हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज अपन एक नया टॉपिक चालू करेंगे आपका, जिसका नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज उस टॉपिक को चालू करेंगे और ध्यान से देखना है आपको किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ये अपन ने हेडिंग डाल दी है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की। आज जो डेट 1 ये लो, ठीक है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस अपन क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिव वॉइस एंड इसको बोलते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य और इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में या इंग्लिश में? हिंदी में। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कर्तृवाच्य को? अरे कर्मवाच्य को क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। देखो, इसमें क्या होता है? कर्तृवाच्य, कर्तृ मतलब कर्ता, सब्जेक्ट, किसी कर्ता के द्वारा अपन कार्य कर रहे हैं। अब कर्ता में क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे कर्ता मैं हूं, कोई संज्ञा हूं, मेरे द्वारा कोई कार्य हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य। एक्टिव वॉइस बोलते हैं। कर्ता के द्वारा जो कार्य होता है एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन जैसे ये मार्कर है और इस मार्कर को मैं यहां रख दूं कहीं पर और इस मार्कर से यूं कहूं कि भैया आप बच्चों को पढ़ा दीजिए, क्या ये मार्कर पढ़ा देगा? नहीं। ये किसी के द्वारा इसको पकड़ना पड़ेगा, जब जाकर के ये आपको लिख के देगा। समझ गए? तो वो होता है कर्मवाच्य, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा है तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस। क्लियर है? अब इसमें क्या होते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय अपन को कितनी बातों का ध्यान रखना है? लगभग 5 बातों का। कितनी बातों का? 5 बातों का ध्यान रखते हैं। और यदि 5 बातें आपने याद रख ली तो समझ लो आप एक्टिव वॉइस से क्या बना सकते हैं? पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब इसमें भी वही सिस्टम है जैसे कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने पढ़ा साधारण वाक्य पढ़ा, प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ा, है ना। उसके बाद में कौन सा पढ़ा था? आदेशात्मक। उसके बाद में विस्मयादिबोधक, इच्छा सूचक वाले, है ना। ये ऐसे वाक्यों को पढ़ा था। ठीक उसी तरीके से इसमें भी अपन सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे? साधारण वाक्य पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे बताओ? साधारण वाक्य। इसमें भी हम सबसे पहले साधारण वाक्य पढ़ेंगे। साधारण के बाद में दूसरा पढ़ेंगे इसमें प्रश्नवाचक, जिसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे और प्रश्नवाचक वाक्य के बाद में आदेशात्मक पढ़ेंगे, जो इंपरेटिव होते हैं। और इसके अलावा कोई अगर विशेष वाक्य हैं उनको भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम जो वाक्य पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे बेटे? साधारण वाक्य, जिसको अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? कम से कम इनमें 5 बातें याद रखनी पड़ेगी। वैसे तो एक ट्रिक के रूप में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इजी वे से आपको बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो कैसे आपको 5 काम किस तरीके से मैं सिखा देता हूं। क्रम थोड़ा सा बाई का ऊंचा नीचे हो जाता है, थोड़ा सा पहले बाद में का हो जाता है, लेकिन लगभग क्रम यही रहता है। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं 5 बातें, वो आपको याद रखनी है। आप तो देखे जाओ, लिखना कुछ भी नहीं है, बाद में लिखना है।
देखिए 5 काम लिखाता हूं मैं, तो मैंने सबसे पहले काम क्या रखा है यहाँ पर, 1 नंबर। कितने काम बताए थे मैंने, बोलो कितने काम बताए थे, 5 में कितना लिख दिया, 1 के बाद में 2 के बाद में, अरे 3 के बाद में, और 4 के बाद में, हो गए 5 काम। अब सबसे पहले क्या काम करना है आपको बताओ, सबसे पहला काम करना है आपको 5 काम सीखने हैं, उसमें एक एक काम को सीखना है। सारे काम 0 लेवल के जो बच्चे होते हैं, थोड़े से कमजोर होते हैं, वो बेचारे सीख नहीं पाते हैं कि एक साथ सारे काम सिखा दिए टीचर ने तो सीख नहीं पाता है, इसलिए एक एक काम को आपको सीखना है। क्लियर? अब मैं चालू करता हूं। जैसे पहला काम है, सबसे पहला काम है आपको पहले तो ये ध्यान देने से एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आ गया तो आप देखते ही तो अरे ओ ये तो क्या आ गया, ओ करते हैं शुरू में, क्या करते हैं ओ, पता नहीं क्या आ गया क्या नहीं आ गया। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, क्या करते हो आप, ओ क्या करते हो, ओ नहीं करते हो क्या, ओ क्या करते हो, ओ। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले लिख दिया ओ। तो सबसे पहला काम है ओ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। बताओ पहला काम सीखे या नहीं सीखे? अपन ये पढ़ रहे हैं ना, अपन साधारणवाद पढ़ रहे हैं, साधारणवाद पढ़ रहे हैं भैया, ये पढ़ रहे हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। साधारणवाद में पहला काम मैंने आपको बता दिया है, ऑब्जेक्ट का क्या बनाना, पहला काम सीख जाओगे। क्या करना है सबसे पहले बताओ, ओ क्या करना है, और एक्टिव स्पेसिव आगे सर ने क्या दे दिया, ओ। तो ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। एक ट्रिक ध्यान रखनी है ताकि ध्यान रह जाए, ठीक है। लास्ट में चले जाओ, पहले का उल्टा कर दो। पहले का क्या था ना, आपने क्या था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और लास्ट में कर दो बच्चों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना। बोलो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? अरे पहले का उल्टा लास्ट में हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो बच्चे गलती यहां कर देते हैं कि शुरू में क्या कर देते हैं, कोई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देता है, ये ध्यान नहीं रहता है। तो ध्यान रहने के लिए मैंने थोड़ा सा एक याद दिलाई है आपको कि शुरुआत में आपको ऑब्जेक्ट का क्या करना है और लास्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। समझ में आ जाएगा क्या? कितने काम हो गए, 5 में से कितने हो गए, 2 हो गए। कितने बचे, 3। आप देखो बेटे, देखो तीसरा, पहला काम, ये काम कौन सा बेटा, ये दूसरा, और फिर ये तीसरा, फिर ये कौन सा, फिर ये कौन सा, पहला हो गया क्या, 5वां हो गया क्या, अरे दूसरा हो गया क्या, नहीं, और तीसरा, नहीं, तीसरा, तीसरा का मतलब तीसरा, 1 2 3, तीसरे में 3, तीसरा ध्यान रख लोगे, 3 का तीसरा, 3 ध्यान रख लो आप, तो 3 मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब को मैंने शॉर्ट में लिख दिया वी, थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। हो गया बेटे, यहां तक क्लियर है क्या? तीसरा काम हो गया, तीसरे में तीसरा। अब तीसरा होते हैं ना, गांव में भी होते हैं खूब, तीसरे अलग रूप में लेते हैं अपन, थोड़े से शौक के रूप में लेते हैं। तो तीसरे में क्या होता है, बहुत सारे लोग एकत्रित नहीं होते हैं, क्या होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ किस किस से आते हैं? कोई वैन से आता है, कोई गाड़ी से, पता नहीं छोटे छोटे साधनों से, बड़े साधनों से भी लोग आते हैं। गांव में ज्यादातर लोग एकत्रित होते हैं, सिटी में भी जैसे अरे भैया 3 की बैठक हो गई, तीसरे की बैठक हो गई, तो तीसरे में क्या होते हैं, लोग एकत्रित होते हैं कि नहीं होते हैं? और एकत्रित होते हैं, फिर उनको क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। भेज देते हैं कि नहीं भेजते हैं? और भेजते हैं तो कोई जाता है यहाँ से, कोई अपने से विदा होता है तो अपन क्या कर देते हैं भैया, बाय, क्या कर देते हैं, बाय, अब चले जाओ। तीसरे के बाद में क्या हो गया, बाय। तीसरे के बाद में क्या कर दिया, बाय लगाना। क्या लगाना बेटा, अरे भैया कितने काम सीख गए आप, 4 सीख गए कि नहीं सीख गए? पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, दूसरा मैंने छोड़ दिया, तीसरे में तीसरा, चौथे में बाय कर दो, 5वें में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट
बना दीजिए। अब कितना काम रहा तुम्हारे पास? एक। मात्र एक काम रहा है। एक काम क्या है? बिल्कुल इजी है, सहायक क्रिया लगाना। सहायक क्रिया लगाना। बताओ कितने काम हो गए? 5, एक नहीं हुए। हो गए? यस या नो? यस। यस। और नोट डाउन कर लो इनको। देखिए मैंने कितने काम बताए यहाँ पर? 5। पहला काम बोलो। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। दूसरा काम बोलो। सहायक क्रिया लगाना। तीसरा काम बोलो। वर्ब की कार्बन लगाना। अरे चौथा बोलो। वाई लगाना। पांचवा बोलो। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बाई एक विशेष नियम जब आ जाते हैं तो बाई कभी कभी लगता भी नहीं है। बाई के स्थान पर कभी प्रीपोजिशन लग जाते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। अभी तक तो इनकी जो लिखा है उसके अनुरूप पढ़ना है, और कोई विशेष नियम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? अब इसमें सबसे पहले काम, अगर इन पांचों कामों को आप एक साथ पढ़ोगे तो शायद है कि कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए एक एक पढ़ना, एक एक चीज को क्लियर करना। अब पहला काम क्या बताओ इसमें? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। ये सीखना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। ये काम सीखना है आपको। अब किस तरीके से इसको सीखते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहला काम क्या लिख रखा है? ऑब्जेक्ट को क्या बना दो? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट बनेगा कैसे, ये अपन को पहला काम सीखना है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, आप तो केवल इधर देखेंगे और देखते हुए इसको समझेंगे। पहली बात तो ये रहता कहाँ है, ऑब्जेक्ट मिलेगा कहाँ पर, ये तो इसको अपन प्राप्त करते हैं कहाँ पर मिलेगा, पूछ लेते हैं इससे। अभी ये खुद ही बता देगा कि मैं यहाँ पे मिलूंगा, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और क्या होता है भैया? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है अपन को? सब्जेक्ट। तो ये कहाँ होता है? देखो सबसे पहले सब्जेक्ट मिला साधारण वाक्य में, फिर क्या मिलता है भैया? वर्ब मिलता है, मेन वर्ब मिलती है, और मेन वर्ब के बाद में जो आता है वो क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट। समझ गए मेरी बात को? तो पहली बात तो आपको ये लिखना है, यह है प्राय, लिखते जाओ, मुख्य क्रिया की बाद में आता है। किसके बाद में आता है बच्चों? मुख्य क्रिया के बाद, मुख्य क्रिया के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है। मुख्य क्रिया के बाद आने वाला नाउन का मतलब संज्ञा या सर्वनाम ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है? एक और लिखो, नाउन को प्राय पैसिव वॉइस बनाते समय नाउन को प्राय पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य के शुरू में ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ज्यों का त्यों लिख देते हैं। किंतु प्रोनाउन आने पर उसे सब्जेक्ट के रूप में
सब्जेक्ट के रूप में बदल कर लिख देते हैं। ये लो, उतार लो। देखिए, पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब, कभी हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब कोई काम, और काम वर्ब, वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है ना। उसके बाद में जो आता है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने लिख दिया इस बात को, यह प्राय मुख्य क्रिया के बाद में आता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, मुख्य क्रिया के बाद आने वाला। अब मुख्य क्रिया के बाद में आएगा तो सही, लेकिन आएगा कौन? या तो संज्ञा आएगी, या क्या आएगा? सर्वनाम आएगा। ठीक है। नाउन को प्राय जो संज्ञा आई है उसको पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य के शुरू में ज्यों का त्यों लिख देते हैं। संज्ञा को क्या लिख देते हैं? ज्यों का। संज्ञा जैसे किसी का नाम है, जैसे सपना है, किसी का नाम क्या है? सपना। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया? जैसे ही बीट्स, वह पीटता है। किसको पीटता है? सपना, सपना को पीटता है। तो मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब क्या है बताओ? अब मुख्य क्रिया के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में क्या है? नाउन है। नाउन में क्या है? संज्ञा में क्या लिख रखा है? सपना। तो सपना को क्या करेंगे? यहां से, इसको यहां से उठाओ और इधर पटक दो। अरे पटकना नहीं है, लगाना है। इसको इधर लगा दो, सपना। तो नाउन होती है, उसको तो ऐसे कैसे उठा करके जो का त्यों रख दो। तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया? लेकिन अगर ये नहीं हुआ और ऐसे लिख दिया, सपना नहीं है, और इसकी जगह लिख दिया उसने ही बीट्स हर, वह उसको पीटता है, ऐसे लिख दिया उसने। ठीक है। तो ये नाउन थोड़ी था। सी हर, हर नहीं पढ़ा तुमने? तो ये प्रोनाउन की सारणी में था कि नहीं था? तो ये प्रोनाउन है। क्या है बेटे? प्रोनाउन। प्रोनाउन है। तो भैया ये चेंज करके लिखना पड़ेगा इसको। अब चेंज करके लिखो, ये हर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? समझ गए मेरी बात को? अगर नाउन हो तो बस तो उठा के जो का त्यों पटक दो, उठा के जो का त्यों लगा दो। मैंने ये बात लिखी है कि नाउन को प्राय पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य के शुरू में जो का त्यों लिख देते हैं, बताया था थोड़ी देर पहले। किंतु प्रोनाउन आने पर, अब प्रोनाउन है ना, ये तो प्रोनाउन की सारणी में से है। यदि प्रोनाउन हो तो उसे सब्जेक्ट के रूप में बदल करके लिख देते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक बात? अब प्रोनाउन में क्या क्या आ सकते हैं? प्रोनाउन की सारणी आपको बताई थी मैंने, ध्यान है कि नहीं है? फिर भी अगर ध्यान नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, उसको लिख लीजिए आप, प्रोनाउन की सारणी। ये मत उतारना, इसको समझाया मैंने आपको। देखो, अब मैं आपको एक प्रोनाउन की सारणी बनाता हूँ, आप भी बना लीजिए। आपको पहले मैंने बताया था केवल पजेसिव मत लिखना और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली लाइन बना लो। केवल सब्जेक्ट वाली और ऑब्जेक्ट वाली लाइन बना लो। आप भी ऐसे बना लो, इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से। यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लो और यहाँ पर दूसरे में ऑब्जेक्ट लिख लो। क्या लिख लो? ऑब्जेक्ट। बोलते क्यों नहीं है? पहले में क्या लिखेंगे? अरे दूसरे में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। और तीसरे में क्या लिखेंगे? अरे मना कर दिया था मैंने, लिखेंगे नहीं, मना कर दिया। यस, सब्जेक्ट में जैसे आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। इससे ब्लैक से लिखता हूँ। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। अरे वी का ऑब्जेक्ट बताओ। यू का ऑब्जेक्ट बताओ। यू। और बताओ बेटा, ही का ऑब्जेक्ट बताओ। सी का बताओ बेटे। अरे इट का बताओ बेटा। और नेम हो तो, कोई नेम हो, नाम हो तो नाम ही रहता है ना, संज्ञा है वो तो। और दे हो तो, समझ गए मेरी बात को? अगर ऐसा भी बनाना चाहो एक एक लाइन बीच में,
तो आप लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, फिर भी बनाना चाहो आप बना लो, ये बना लो, ऐसे ब्लैंक बना लो। जो जितना सुंदर बनाएगा उसके इतना ही सुंदर समझ में आएगा। देखता हूँ कौन कौन ब्यूटीफुल बना रहा है, सब पर नजर है मेरी। देखो कितना ब्यूटीफुल बनाया मैंने, ये नोट डाउन कर लिया था सबने, इरेज कर दूं? ये देखिए, इस तरीके से आपको सारणी बनानी। अब इस सारणी में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब यू सब्जेक्ट के रूप में भी है और यू ऑब्जेक्ट के रूप में भी है। तो इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है कि जब यू मुख्य क्रिया के बाद हो, मुख्य क्रिया के बाद हो तो वह ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? जब यू मुख्य क्रिया से पहले हो, मुख्य क्रिया से पहले हो तो वह सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सब्जेक्ट कहलाता। वेरी गुड, लिख दोगे आप इनको सब। क्या करेंगे? नोट डाउन कर लो। देखिए आई का ये सारे क्या है, ऊपर वाले बताओ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। नीचे वाले क्या है सारे? ऑब्जेक्ट। इनका नाम देखो साइड में लिख रखा है ऑब्जेक्ट, इनका नाम सबका कहाँ लिख रखा है? सब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई, बी का ऑब्जेक्ट अस का सब्जेक्ट बी का ऑब्जेक्ट अस, यू का सब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट यू का सब्जेक्ट एम का ऑब्जेक्ट एम का सब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट आर का सब्जेक्ट सी, इट का इट, दे का देम का दे। वेरी गुड। ये दोनों आपको ध्यान में होने चाहिए। पहला काम क्या था बताओ? करके ना गलती, इसलिए तो मैंने ओ करवाया था आपको, ओ है ना। तो पहला काम क्या है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब यू की बात आई थी, यू की बात मैंने क्लियर करवा दी कि मुख्य क्रिया के बाद में आ जाए तो ये ऑब्जेक्ट होता है, और मुख्य क्रिया से पहले हो तो क्या होता है? ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक विशेष बात और ध्यान रख लीजिए आप कि चलो आपको मुख्य क्रिया का पता नहीं चल रहा है, वैसे पता तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, कभी क्लियर नहीं होता है कि यार इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। भाई ऑब्जेक्ट ये है कि ये वाला शब्द है कि ये वाला शब्द है, कभी काफी बड़ा आता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए अपन क्या करते हैं? एक विधि होती है ना। वो विधि क्या होती है? लिख लो। वाक्य में ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए क्रिया से प्रश्न करते हैं, किसे और क्या। दो प्रश्न कर लेना बेटा, एक तो किसे और क्या। जो उत्तर आवे वही ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। इस तरह जैसे वाक्य में लिख देता हूं साथ में ही, जैसे एग्जांपल दे देता हूं, ही टीचेस मी इंग्लिश। ऐसे आपको वाक्य दे दिया, लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा आपको।
हाँ देखिए, वाक्य में ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए क्रिया से प्रश्न करते हैं किससे और क्या, जो उत्तर आवे वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब देखो, जैसे मैंने एक वाक्य दिया है यहाँ पर, वह टीचर्स पढ़ाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पढ़ाता है, पढ़ाता है। मी मुझे, और इंग्लिश अंग्रेजी, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। अब अपन को क्या ढूंढना है बताओ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो मैंने क्या बताया था आपको पता नहीं चल रहा है माना कि, तो अपन क्या करेंगे, क्रिया से प्रश्न करो। पहला प्रश्न, ये 1 नंबर डाला है, इसको तो पहला प्रश्न ये कर लो, किसे, किसे, पहला प्रश्न करो। क्रिया, क्रिया ये तो है, पढ़ाता है। पहला प्रश्न करो, किसे पढ़ाता है बताओ? मुझे। मुझे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ये वाला है। क्या पढ़ाता है? दूसरा प्रश्न कर लो, क्या पढ़ाता है? किसे की जगह मैंने क्या कर दिया, इसको छुपा दिया, और क्या पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। इसका मतलब इसमें तो एक एक नहीं, कितने कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं। एक एक नहीं, कितने कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं। इस स्थिति में क्या करेंगे बताओ? दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो पहले थोड़ा सा नाम सीख लो इसको, कि पहले ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो ये जो पहले वाला ऑब्जेक्ट होता है, इस तरीके का आता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। कौन सा बेटा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो सजीव होता है, सजीव। और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा वाला? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के बताए मैंने? एक तो कौन सा होता है? इनडायरेक्ट। दूसरा कौन सा होता है? डायरेक्ट। ये निर्जीव होता है। दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हो गए क्या? पहले वाला कौन सा है? इनडायरेक्ट, जो सजीव वाला है, और ये इंग्लिश, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब अपन क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, अपन को तो पहले वाले से बनाना है। ठीक है, पहले वाले से भी वाक्य बनाना सीखेंगे और दूसरे वाले से भी वाक्य बनाना सीखेंगे। उतार लो बेटा। देखिए, इसमें मैंने दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आपको बता दिए हैं। आप सोल्व किस तरीके से करते हैं वाक्य को, ये आपको देखना है। कोई भी सेंटेंस ले लेंगे अपन, उसको सोल्व करेंगे। जैसे मैंने लिखा, इसी को ले लेते हैं, he teaches me English। जैसे इसी सेंटेंस को अपन ले लेते हैं और इसी को आपसे मैं बनवाता हूं, इसी सेंटेंस को मैं आपसे बनवाता हूं। तो देखिए, अपन ने क्या बताया था, 5 काम लिखने हैं। कितने काम लिखने हैं? 5। और 5 में से मैंने कितने बताए तुमको? अभी 1 बताया। आप एक ही तो कर सकते हो, 4 नहीं कर सकते ना। तो 4 तो मैं करूंगा। देखो, पहला काम, फिर कौन सा काम, फिर कौन सा काम, तीसरा, फिर कौन सा काम, चौथा, फिर कौन सा काम, पांचवा। ये तो करना है अपन को। देखो, यहाँ पर सबसे पहले पहला काम बताओ। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। अच्छा, ऑब्जेक्ट बताओ, ये है क्या? नहीं। मुख्य क्रिया के बाद आने वाला यही तो है। हाँ। पहले वाले को पकड़ो, मी ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा? देखो, आई। तो यहाँ पहला काम हो गया आपका। आई। दूसरा काम क्या था बताओ? ये आपको बताया नहीं है, ये मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, ये है, तो साइकिल लगानी है, इज एम आर बी से लगानी है। किसमें से लगानी है? आई के साथ क्या लगेगा? क्रिया की थर्ड फॉर्म, तीसरा काम देखो, तीसरे में तीसरा, तो क्रिया की थर्ड, टीच की थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए, टॉप। वेरी गुड, TAUGST। चौथा काम, अगर शेष वाक्य कोई रहता है तो पहले शेष वाक्य को लिख देते हैं, तीसरे के बाद में ध्यान रखा करो, अगर शेष वाक्य है तो लिख सकते हैं यहाँ पर पहले, और यहाँ पर शेष क्या रह गया? इंग्लिश रहेगा कि नहीं रहेगा?
और फिर टी से के बाद मैंने क्या बताया था आपको, बाई बाई। पर बाई से पहले ध्यान रखा करो कोई शेष तो नहीं रह गया, क्योंकि उनसे तो तुमने बाई कर दिया और कोई बीच में वो रह गया, अरे इनसे भी तो बाई करो, तो शेष नहीं रहना चाहिए कोई भी। शेष है तो उससे भी बाई करो, शेष को भी लाओ बाई। और फिर लास्ट में बताओ क्या था, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यही तो है ना, हाँ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखो, ही का ऑब्जेक्ट देखो, इस तरीके से वाक्य बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। लिख लीजिए इसको, नोट डाउन करो। देखिए इसमें ये सेंटेंस आपने लिखा, अब ये कितने काम हो गए, एक। अब कौन सा काम चाहिए आपको, दो आप केवल ये सीखे हैं ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ये था मी का सब्जेक्ट आई, कितना सीख गए आप। अब क्या सिखा रहा हूं आपको, टेंस या साई क्रिया लगाना। अब साई क्रिया लगाना सिखा रहा हूं आपको, देखो कैसे लगाते हैं साई क्रिया, आप भी लिखते जाना साथ में। साई क्रिया लगाने के नियम मैं बता देता हूं, साई क्रिया कैसे लगानी है वो आप लिख लीजिए। सहायक क्रिया लगाना, दूसरा काम लिखो सहायक, सहायक क्रिया लगाना, सहायक क्रिया लगानी है आपको। देखिए सहायक क्रिया लगाना, मैंने दूसरा काम क्या बताया था बताओ, साइड क्रिया लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ऐसे ये सो तो किसे बदल देंगे, माना कि सहायक क्रिया उसमें नहीं, पहली बात तो वाक्य में आपको सहायक क्रिया मिल जाएगी, और यदि नहीं भी मिलती है तो फिर क्रिया की फॉर्म देखेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऐसे ये है तो इजेमार लगा देंगे, सेकंड फॉर्म है तो वाजवर लगा देंगे, इजेमार फर्स्ट फॉर्म आएंगे है तो इजेमार प्लस बीइंग कर देंगे, वाजवर फर्स्ट फॉर्म आएंगे है तो वाजवर प्लस बीइंग कर देंगे, हैज है तो हैज बीन हैव बीन में, विल हैव शैल हैव विल हैव बीन शैल हैव बीन। और ये मॉडल है सभी, इनको मॉडल बोलते हैं। अगर कोई सी मॉडल रह भी गई हो तो आप तो कुछ नहीं करना है, उसके क्या लगाना है, बी ई, बी क्या लगाना है, बी। मॉडल कोई भी आ जाए उसमें क्या लगाना है आपको, बी लगाना है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा आपको क्रिया की कौन सी फॉर्म करनी है, थर्ड थर्ड होगी। चाहे कोई सा भी वाक्य हो, इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म याद रखनी है। और जिस स्टूडेंट को थर्ड फॉर्म याद है उसका पैसिव वॉइस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। समझ गए? अब ये ध्यान देना है कि साहब ये इजेमार कब लगाएंगे, वाज वर्ब किस कर्ता के साथ लगाएंगे, हैज हैव किस कर्ता के साथ लगाएंगे, विल शैल किसके साथ लगाएंगे, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो मैं एक एक सेंटेंस कराते जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा किसके साथ में कौन सा लगेगा। लेकिन माना कि आपको ये सारणी याद नहीं होती है, किसी बच्चे को टेंस याद है तो टेंस से भी आराम से कर सकता है। ये पता कर लो कौन सी टेंस की सहायक क्रियाएं हैं, और उस टेंस की सहायक क्रिया के अनुसार ये भी पता कर लो कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस, ये कौन सा टेंस। ठीक है, टेंस के अनुसार भी आप याद कर सकते हैं। फिर भी आपको याद नहीं रहता है, जैसे टेंस में बता दो, आपको एक ट्रिक और बता देता हूं। आप तो कुछ नहीं करना, कंटिन्यूअस है ना, जितने भी कंटिन्यूअस है, कितने भी टेंस कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बदलना है। बस एक नियम तो याद रखना, कंटिन्यूअस टेंस को नहीं बदलना है। अरे कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये फर्स्ट फॉर्म आएंगी जरूर मिलेगी आपको, इजेमार वाजवर, ये फर्स्ट फॉर्म आएंगी आपको जरूर मिलेंगे। ये कंटिन्यूअस है, देखो इजेमार फर्स्ट फॉर्म आएंगी, कंटिन्यूअस है ना, फर्स्ट फॉर्म आएंगी जिसमें जुड़ गया कंटिन्यूअस है, फर्स्ट फॉर्म आएंगी जिसमें जुड़ गया कंटिन्यूअस है। इजेमार का क्या रहा है यहाँ पर बताओ, वाजवर का यहाँ पर क्या रहा है, टेंस चेंज हुआ क्या, नहीं। तो मैंने एक ही तो बात बताई थी आपको कि कंटिन्यूअस कभी भी चेंज नहीं होता है। और आईएनजी की जगह क्या लगा देंगे आप, बीइंग। आईएनजी की जगह क्या लगा देंगे, दो नियम क्लियर हुए कि नहीं हुए, हो गए ना बच्चों, कि कंटिन्यूअस कभी भी बदलता नहीं है। अब आगे देखो, दूसरी ट्रिक बताता हूं। जो टेंस दिया हुआ हो, इसके अलावा जो टेंस दिया हुआ हो उससे अगले वाले में चेंज कर दो, उसमें अगले वाले में चेंज कर दो। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो अगला वाला टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज कर दिया ना, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब बताओ क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को किससे बदल दिया, पास्ट कंटीन्यूअस। तो यही तो बताया था मैंने, जो टेंस दिया हुआ हो उसको अगले टेंस में बदल दो, अपने आप आपका वाक्य सही हो जाएगा। जैसे हैज है, बताओ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो अगला टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हैज बीन नहीं होती उसकी, ये है फ्यूचर परफेक्ट वाला, तो इसको अगला टेंस क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। समझ गए मेरी बात को। तो जो टेंस दिया हुआ हो उसको अगले में बदल दो, बस काम सही हो गया आपका। जो दिया हुआ है उसको अगले में बदल दो। बोलो कंटीन्यूअस चेंज होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। कंटीन्यूअस टेंस कहीं भी आ जाए वो चेंज नहीं होता है। और रही है तुम्हारी मॉडल, मॉडल में कुछ नहीं करना, आपको क्या लगाना है, बी। जैसे कैन है, मे है, कुड है, वुड है, शुड है, आउट टू है, मस्ट है, नीड है, यूज्ड टू है, तो इनमें क्या करना है, बी लगाना है। समझ गए। एक माइट भी होगा, माइट लिखा कि नहीं लिखा, माइट और लिख लो, माइट में बी लगा देना। वैसे लिखने की क्या जरूरत है, आपको बता दिया, जितनी मॉडल आ जाए उसमें क्या लगा देना, आप बी लगा देना। क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से इन टेंस का बदलाव करते हैं, और टेंस का बदलाव सीख गए तो समझ लो पूरा वाक्य बनाना सीख गए। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, इससे आगे इसको मैं इरेज कर देता हूं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लेता हूं, आपको इसी को चालू करता हूं, ये लीजिए। देखो इसी नियम को बताता हूं मैं, कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऐसे ये सो ये किसमें मिलेंगी, एक्टिव वॉइस में। इधर वाले एक्टिव वॉइस से मिलेंगे और इधर वाले कहां मिलेंगे, अब देखो जैसे आपको मिला वाक्य, सी राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर। अच्छा जी, सी राइट्स ए लेटर। जैसे ये सेंटेंस मैंने आपको दिया, और ये सेंटेंस कौन सा है, एक्टिव वॉइस का। किसका है बच्चों, अरे बनाना क्या है इसका बता दो जरा, पैसिव वॉइस बनाना है। कितने काम करने हैं रे, ये कौन सा है, ये कौन सा है रे, ये कौन सा है, ये कौन सा है, अरे ये कौन सा है रे, कितने काम हो गए, तीसरे में वर्ब कौन सी है इसमें, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। तीसरे के बाद में क्या बताया था मैंने, क्या कर देना, ये कर दिया। और फिर लास्ट में क्या बताया था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये है ना वाक्य का सब्जेक्ट, देखो सी का ऑब्जेक्ट बताओ, हर। आप देखो ये काम आपके हो गए। अब पहला काम और दूसरा काम देखो। पहले में क्या करना है, पहले तो होता था ओ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट कहाँ है, मुख्य क्रिया, ये देखो करता मुख्य क्रिया में ऐसे लगा हुआ है ना, इसकी तो थर्ड फॉर्म करी तुमने, तो मुख्य क्रिया के बाद में क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो संज्ञा है या सर्वनाम है, मतलब वो सारणी में से आया है या बिना सारणी में से आया है, बिना सारणी में आया तो यहाँ से उठाओ और यहाँ पटक दो, और सारणी में से आया तो उसको बदल के लिख दो। समझ गए मेरी बात को। तो ऐसे ध्यान रखा करो। तो ए लेटर को क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए। इसको बड़ा लिखूं छोटा लिखूं, क्योंकि कैपिटल होता है वाक्य का शुरू का अक्षर, ए लेटर। क्लियर है यहाँ तक। अरे संज्ञा था इसलिए यहाँ से उठाओ यहाँ रख दो। आप दूसरा काम क्या है, यहाँ पर साइक्रिया लगाना। साइक्रिया आपको दिख रही है क्या, मैंने लिखा था जितने भी साइक्रिया लगाना है उसमें कुछ साइक्रिया दिख रही है क्या आपको, देखो कौन साइक्रिया दिख रही है, नहीं दिख रही भैया साइक्रिया। साइक्रिया नहीं दिख रही है तो आप अपन ऊपर ऊपर चलते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। बताओ कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट में क्या जुड़ रहा है, इसमें चेंज कर देंगे, तीनों लिख के देख लिया करो, इज और आर। अब देखो आपका कर्ता कौन सा है, अब इसके अनुसार नहीं, ये करता ये रहा, ए लेटर के अनुसार क्या है यहाँ पर इज, और इनको हटा दो। समझ गए मेरी बात।
वाक्य क्या बनेगा? ए लेटर इज रिटन बाय हर। क्लियर है? इसको लिखा देता हूं कि ही के साथ सी, इट, नेम और कोई भी एक वचन शब्द हो, इसके साथ में आपको लगाना है इज, आई के साथ लगाना है आपको एम, और वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, बहुवचन शब्द आ जाए तो इनके साथ लगाना है आपको क्या? आर। क्लियर है क्या? यस। देखिए एक छोटा सा वाक्य और देखो, इसको कर लिया होगा सभी ने, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा वाक्य। कभी कभी क्या होता है, जैसे ऐसे लिख दिया आई की जगह सी लिखो, सी 22 बनाना जय, बनाना, ये एक्टिव है। अब सब आप सभी से पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे पहले इसको ये किस तरीके से बनाया। आप पहले यहां पर देखिए, मुझे 5 काम बताओ पहले। एक, फिर ये कौन सा? 2, फिर ये कौन सा? 3, फिर ये कौन सा? 4, फिर ये कौन सा? 5। पहला काम बता दो। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? बनाना है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट को क्या बनाते? सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। संज्ञा है कि सर्वनाम है? सारणी में से, बिना सारणी में से? अरे बिना सारणी में से तो उठाओ यहां से, यहां पटक दो इसको। बनाना जे, बनाना। ठीक है, दूसरा काम बताओ बेटा। साइक्रिया क्या लगेगी? वर्ग के पचफोरम में ऐसे ये है, वर्ग के पचफोरम में ऐसे ये सब क्या लगाएंगे? साइक्रिया, इज़मार। अब बताओ यहाँ क्या आएगा इज़मार में? वेरी वेरी गुड। ये गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि यहाँ करता बहुवचन है तो साई क्रिया भी क्या आएगी? बहुवचन वाली आएगी। ठीक है, तीसरे में तीसरा क्रिया की थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉड। क्या होती है? ये आपको आना चाहिए। यदि आपको क्रिया की फॉर्म आती है तो आप गलती नहीं कर सकते हैं। चौथा काम बताओ बेटे, कोई शेष है क्या? अरे पांचों काम बता दो। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? इस तरीके से वाक्य को कर देना। अब इसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, घर के लिए वाक्य बनाना और वो वाक्य फिर करके लाना आपको। हाँ जी, अब एक्सरसाइज में लिखता हूं, आप करके लाएंगे। इनको लिखना है और बार बार रिवाइज करना है। इनको नियमों को याद करना है, रूल और रेगुलेशन जितने भी हैं उनको याद करना। आप रुक नहीं सकते हैं कहीं भी। देखिए अब मैं एक सेंटेंस देता हूं, सविता कुक्स फूड, मीना वॉशेस क्लॉथ्स, they make chairs, Ramesh brings some books, Monu cooks food, फूड की जगह राइस कर दो, इन द किचन। ये लो, ये आपके एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज में ज्यादा वाक्य नहीं दिए मैंने, ओनली कितने सेंटेंस है? 5। अब इसमें आपको देखना है साधारण वाक्य कैसे, फुल स्टॉप लग रहा है देखो, इसका मतलब ये साधारण वाक्य है। इनको बनाना है और कल सॉल्व करके लाना है और मेरे को बताना है कितना जल्दी बना के लाते हो। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।
ठीक है।